कहावत है, सदा दिवाली साध भी अठो पहर बसंत। यही बात ईद पर भी लागू होती है। लोगों के लिए ईद शायद कल गुजर गई है, यानी कि शनिवार। लेकिन जहां दोस्ती है, प्यार है, वहां तो ईद हमेशा रहेगी। तो मेरे साथ बैठे हैं मेरे दोस्त शमसुद्दीन जी। शमसुद्दीन जी, नमस्कार। नमस्कार जनाब। आप जो एक तरह से दिवाली के मामले में जो कहावत है, सदा दिवाली साध की अठो पहर बसंत, तो इसी तरह की कहावत ईद के मामले में भी है कोई? बिल्कुल ठीक है। क्या, कैसे बोलते हैं? ईद का जो त्योहार है, रमजान से चांद आने के बाद अगले दिन ईद मनाई जाती है। वो ईद रमजान के मुताबिक है, लेकिन ईद जो है वो हर रोज ईद है। जहाँ पे प्यार है, भाईचारा है, वहां पे ईद है। जी। आज हम बैठे हैं, आज भी हम ईद मना रहे हैं, सेमिया खा रहे हैं। ये कल ईद थी, कल की बची हुई सेवियां आज अपने काम आ गई। दोस्तों, इसको बोलते हैं प्यार। इसमें जो एक तरह से जो मिठास है, मैं समझता हूँ कि बेमिसाल है। खैर जी, आप एक बात कर रहे थे कि ईद के दौरान से पहले रमजान का महीना, हाँ जी, हाँ जी। रमजान के महीनों में फरिश्तों के बारे में कोई चर्चा कर रहे थे, क्या बात थी वो? फरिश्ते के बारे में चर्चा ये है कि जिस टाइम पे इस दुनिया को बनाने का ख्याल आया, अल्लाह ताला को इस दुनिया का बनाने का ख्याल आया, तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि मुझे अपना एक खलीफा बनाना है। जी। तो उनकी राय जानने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों से मालूम किया कि मुझे अपना खलीफा बनाना है, आपका इसमें क्या ख्याल है। तो फरिश्तों ने मना कर दिया, कहता ये इंसान बनेगा और ये जाके नीचे गड़बड़ करेगा, खून रेजी करेगा, झगड़े फिसाद करेगा। तेरे नाम लेने के लिए हम बहुत हैं। यानी कि जो फरिश्तों ने इंसान को बनाने के बारे में, हाँ जी, इंसान को जो एक तरह से ये खलीफा अपना खलीफा बनाया अल्लाह ने कहा कि खलीफा बनाएंगे। हाँ जी। और जो है इंसान को खलीफा बनाने की अपना खलीफा मानना है उसने। खलीफा मतलब अपना एक जिगरी, खासम खास, यानी कि जो धर्म कोई भी हो, लेकिन उसमें एक कॉमन बात होती है, साझी बात होती है कि जो अल्लाह है, भगवान है, राम है, गॉड है, वो इंसान को, जिस इंसान में अच्छे गुण हैं, उसको कितना ज्यादा महत्व देते हैं, कितना ज्यादा तरजीह देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कि मतलब अच्छा मानते हैं ना, अच्छा मानते हैं। अब जो उसमें जैसा कि हमारे पीर गुजरे जी, उन्होंने अपने आप को उसके सपुर्द कर दिया, मालिक के सपुर्द कर दिया। जी, ठीक है। तो आज उनके मज़ारों पे भी दुनिया जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ से दुनिया मानती है। वहां पे कोई ये नहीं है कि मुसलमान जाएगा, यहाँ वहां पे कोई नहीं कि सरदार जाएगा। वहां पे हर कौम के इंसान जाते हैं और अपनी अपनी मुराद लेके जाते हैं। और अब उनकी जो मुराद पूरी होती है तो वो फिर दोबारा जाते हैं। जब मुराद पूरी होगी जब भी जाएंगे ना। ठीक है। तो इसी तरह से फरिश्ते हैं। तो इंसान को, जब फरिश्तों को मालूम नहीं था कि इंसान क्या चीज है, जी, अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ पे एक उसमें अरबी के अंदर है मगरिब, मशरिक, जनूब, शुमाल, ये चारों दिशाएं हैं। जैसे हम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बोलते हैं, ये अरबी के अंदर है। तो उनको बोलते हैं। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि चारों दिशाओं से मिट्टी लेकर आओ। तो चारों दिशाओं से मिट्टी मंगाई गई, उसका खमीर बनाया गया। खमीर बनाने के बाद एक साया नाजिल हुआ, जैसा कि हम हाथ करते हैं और ये साया आ गया, उंगली अलग दिख रही, हथेली अलग दिख रही। तो एक साया नजर आया और उस साये के मुताबिक उस मिट्टी को डाल दिया गया। तो मिट्टी का एक पुतला तैयार किया गया। अब उसमें अल्लाह के हुक्म से उसमें रूह डाली गई। एक दफा रूह बाहर आ गई, अंदर शरीर के अंदर इतनी अंधेरी कोठड़ी है कि उसको बर्दाश्त नहीं हुई। तो हमारे यहाँ कुरान के अंदर है, नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से एक नूर, अल्लाह के नूर में से एक नूर
जी सरकारे दो आलम, जी जी उनके नूर में से, इंसान के नूर में, मस्तक में जो डाली गई है, जिसे हम रूह बोलते हैं, ये एक नूर डाला गया जी। और ये अंदर रुक गया। जो इंसान है, जो इंसान है वो अल्लाह का ही एक हिस्सा है। एक हिस्सा है, नूर है अल्लाह का। ये जो हिंदू धर्म के मुताबिक बोलते हैं ना, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे का हिस्सा है। वही बात है, यानी कि हम सब धर्म कोई भी माने, लेकिन जो एक तरह से कंसेप्ट है, जो बात है, वो लगभग लगभग एक ही जैसी है। एक ही आदम की औलाद है, एक ही आदम जी, कोई दूसरा तो है नहीं। जी, आदम की औलाद है। मतलब जो विचारधारा है, जो बुनियाद है धर्म की, मजहब की, वो तो यही है, अच्छाई। तो हम एक बात मैंने सुनी थी कि जो रमजान का महीना है, हाँ जी, तो रोजादार है जो रोजा रखते हैं, हाँ जी, वो रोजा इफ्तारी शाम टाइम करते हैं, ठीक है। वो उसके बारे में कुछ बात कहेंगे आप? रोजे का मतलब है कि अल्लाह का और इंसान का मसला है जी, वो जानता है या इंसान खुद जानता है जिसने रोजा रखा है। तुम नहीं बता सकते मैंने रखा या नहीं रखा। मैं रसोई में गया, पानी पी लिया, मुंह साफ किया, बाहर आ गया, नहीं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। मैं तो एक मुद्दे की बात कर रहा हूँ ना, कि जो ये होता है कि जिसने असल में ईमानदारी के साथ रोजा रखा है, वो जो ना एक तरह से रोजा खोलते हैं, शाम टाइम रोजा इफ्तारी होती है, उस वक्त वो क्या बोलते हैं, जो खाने के लिए दस्तरखान लगाएंगे, सारा जैसे ये रखा है सामान, जो फ्रूट है, मतलब एक अच्छी चीज इंसान को मिलती है रमजान के अंदर। जी जी जी, फल फ्रूट अलग अलग मिलते हैं, खाना अच्छे से अच्छा मिलता है, वो दस्तरखान पर लगेगा और सब बैठ जाएंगे और बारगाह इलाही में दुआ करेंगे अपने अपने लिए। ठीक है, वो एक दुआ मकबूल होने का वक्त होता है। जी जी। तो दुआ मकबूल होने का वक्त का मतलब क्या है? दुआ मतलब मकबूल होने का मतलब है कि मान ली जाए, मान ली जाती है। अल्लाह जो है उस दुआ को फौरन भी कबूल करता है जी। उसकी बात को टाला नहीं जाता जी, ठीक है, ठीक है। या तो उसको जो उसके मन में है वो उसको मिल जाएगा, मतलब दुआ है, वो किस मन से दुआ कर रहा है, वो अपने रोजों को कबूल कराने की दुआ कर रहा है जी, ठीक है ना जी। कि भाई जो मैंने मेरे से गलतियां हुई हैं उसमें जो मैं नहीं कर सका या जो मैंने रखा है इसको कबूल कर, जो नहीं हो सका मेरे से उसको माफ कर, इस तरह की दुआ होती है जी, ठीक है जी। तो वो मतलब वो खा नहीं सकता, सामान रखा है उसके सामने, वो जब तक हुक्म नहीं होगा, एक ऐलान नहीं होगा, सूरज गरूब नहीं होगा, जब तक वो उसको नहीं खा सकता। तो ये उसके खास होने की पहचान है, खास होने की पहचान, ये इंसान के खास होने की पहचान है। और उस टाइम अल्लाह हुक्म करता है फरिश्तों को, कहता है जाओ, मैंने कहा था ना जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब देखो इनके सामने सारा चीज रखी है लेकिन ये नहीं खा सकते क्योंकि मेरा हुक्म नहीं है अभी, जब मेरा हुक्म हो जाएगा। मतलब मैं एक इसमें से निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, वो ये है कि उस वक्त रोजा रखने के बाद, रमजान के दौरान जो एक तरह से जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है, बिल्कुल कबूल होती है, बिल्कुल कबूल होती है। और मैं जसपाल सिंह, मेरे दोस्त शमशुद्दीन जी, हम दोनों सभी धर्मों का आदर करते हैं। आप भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। इंसान क्या है, हम दोनों सभी धर्मों का आदर करते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं तो जो गॉड है, भगवान है, अल्लाह है, एक सुपर पावर है, मैं तो उसके आगे प्रार्थना करता हूं, अरदास करता हूं, जो अनेक तरह से आप दुआ करते हैं कि एक दुआ ये कबूल हो जाए कि इंसान को सद्बुद्धि मिले, सब इंसान एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचे, देश के बारे में अच्छा सोचे, हमारा भारत तरक्की करे, हमारे भारत में सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी दुआ है। इसी से मिलते जुलते मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें इंसान को यह सिखाया गया हो कि भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करो। मेरे
शब्दों में प्रार्थना है, मेरे शब्दों में अरदास है, मेरे दोस्त शमसुद्दीन के शब्दों में दुआ है। हम यही जो एक तरह से डिमांड कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अल्लाह गॉड जो है ना एक तरह से इंसान को सद्बुद्धि दे, इंसान बनाए और जो है ना एक तरह से भारत में रहने वाले बल्कि सारी दुनिया में रहने वाले लोग, हर इंसान दूसरे इंसान का आदर सत्कार करे, एक दूसरे को अपना माने, किसी का बुरा ना सोचे। बिल्कुल ठीक बात। जाति और धर्म के नाम पर नफरत ना हो। आप अगर इस विचार से सहमत हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो हम आपके सामने फिर से पेश करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को अपना समझकर तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आपको मिलती रहे। मेरी प्रार्थना, भाई साहब की दुआ, आप सब खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।